नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। आज हम गढ़वा जिले के खरौंधी थाना क्षेत्र में जुड़ी एक बड़ी खबर पर यहां चर्चा करने जा रहे हैं, जिस खबर में एक वृद्ध को मोटरसाइकिल से घसीटा गया, उसे मारपीट किया गया तथा निर्वस्त्र कर उसे यातना दी गई। दरअसल इस खबर पर विश्लेषण करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि हुआ क्या है। गढ़वा जिले के खरौंधी थाना क्षेत्र के अमरोरा गांव के चुनियाही पहाड़ी के पास एक 60 वर्षीय वृद्ध, जो उसी गांव का बजरमरवा टोला का रहने वाला है, सुरस्वती राम, कुछ गोवंश को लेकर, जिसमें गाय बछड़े, जो गोवंश तस्कर जिसका इस्तेमाल, जिसको ले जाते हैं बेचने के लिए, उस तरह का कुछ गोवंश को लेकर के और रास्ते से गुजर रहा था। दोपहर का लगभग समय था और वहाँ पर 3 युवक मोटरसाइकिल लेकर बैठे हुए थे और उन युवकों की जैसे ही उस पर नज़र लगी, मानो वे घात लगाकर इसका इंतजार में हों कि कहीं से इस तरह के लोग आएं और उनसे वे कुछ उनके साथ करें। जैसे ही वृद्ध वहाँ से गुजरे, उक्त लोगों ने पहले उनसे आदतन अपना बात सुनाया और बोला, गोवंश की तस्करी करने के लिए ले जा रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं खास समुदाय से नहीं जुड़ा हूँ, हम मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। उसे कपड़ा खोलकर दिखाने के लिए कहा गया, निर्वस्त्र किया गया। इसके बाद उससे मोटरसाइकिल से घसीटा गया। जैसा कि पुलिस कह रही है कि वह बेहोश पड़ा हुआ था। इसकी सूचना खरौंधी पुलिस को मिली। खरौंधी पुलिस उसे उठा करके और श्री बंसीधर नगर अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए लाई। इलाज कराने के बाद उसे शुक्रवार को ही घर पहुंचा दिया गया। इस संदर्भ में विधिवत पत्रकार वार्ता कर श्री बंसीधर नगर के एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है। उनके अनुसार इस मामले में 3 लोग इंतर्लिप्त हैं, जो उसी गांव के, अमरोरा गांव के ही रहने वाले हैं। राहुल दुबे, राजेश दुबे तथा काशीनाथ भुइयां। काशीनाथ भुइयां को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब हम इस घटना के, इस खबर के पीछे की खबर का यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, या इस खबर का वास्तविकता क्या है और आखिर ऐसी घटना गढ़वा जिले में हमेशा क्यों सुनने को मिलती है। सबसे पहले तो यह जान लेना होगा कि यह इलाका, जो खरौंधी का इलाका है, वह उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। जो घटना स्थल है उत्तर प्रदेश की सीमा से काफ़ी करीब है। वहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर यूपी का सीमा शुरू होता है और जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं, पुलिस को भी पता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में गोवंश की तस्करी पर जोगी जी की सरकार के द्वारा बहुत ही कड़ाई से प्रतिबंध लगाया गया। वहाँ कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में गोवंश तस्करी का कारोबार नहीं कर सकता है। लिहाजा उत्तर प्रदेश से गोवंश को झारखंड के खरौंधी थाना क्षेत्र का जो बॉर्डर है, जो बॉर्डरी इलाका है, उससे क्रॉस किया जाता है और गांव के रास्ते जंगल अक्सर प्रयास किया जाता है गो तस्करों के द्वारा कि जंगली रास्ता तय किया जाए और या वैसा रास्ता तय किया जाए जिसमें कम से कम बस्ती मिले, और वैसे ही रास्ते से गो तस्करों द्वारा गो तस्करी कराया जाता है। यह साफ हो चुका है कि चूँकि गो तस्कर खुद जब रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें रहते हैं, तो उन पर ज़्यादा खतरा होता है ऐसे लोगों से। ऐसे लोग जो गोवंश के तस्करी के नाम पर वसूली करते हैं, जो ये तीनों कर रहे थे, तो इस टाइप के लोग हमेशा, इस टाइप के लोगों से उन लोगों को हमेशा जान माल का भी खतरा रहता है। इसलिए अक्सर वे लोग किसी गरीब गुरबा, जो गरीब आदमी हैं, मजदूरी पर कोई हिंदू की तलाश करते हैं गो तस्कर, और श्री बंसीधर नगर उटारी से जुड़े गो तस्कर जो हैं उस सुरस्वत राम का तलाश किए और उसके माध्यम से
बंशीधर नगर यूपी के बॉर्डर से क्रॉस करा करके और गोवंश को बंशीधर नगर तक पहुंचाने की जवाबदेही सुरस्वत राम पर थी। और सुरस्वत राम जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचा, चूंकि वो तीनों लोग गजेड़ी टाइप का, जो गांव में गांजा वजा पी करके टंच रहने वाले लोग हैं, उसी टाइप के वे तीनों थे। और उनकी आदत थी कि इस टाइप के लोग जब भी रास्ते से गुजरे गोवंश लेकर के उसे 100, 200, 500 रुपया वसूली करें। उनका सिर्फ इतना ही मकसद रहता था, इतना ही काम रहता था। न उन्हें उनका गौ के प्रति प्रेम है, सिर्फ हिंदू के नाम पर अपना वे लोग असामाजिक तत्व टाइप के लोग, आपराधिक तत्व की तरह लोग, वे लोग इस तरह से वसूली किया करते थे। घटना के दिन भी वही हुआ। सुरस्वत राम जैसे ही गोवंश को लेकर के नगर उतारी के लिए यूपी के बॉर्डर से चलकर उस रास्ता पर जो चिनियाही पहाड़ी जो जगह का नाम है वहाँ पहुँचा, उक्त तीनों युवक वहाँ मौजूद थे मोटरसाइकिल पर। और उन लोगों ने उसे पकड़ा और पकड़कर उससे पूछा। उसने बताया कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। इसकी पहचान के लिए उसके कपड़े खुलवाए गए। कपड़े खुलवाने के बाद उससे अमानवीय यातनापूर्ण व्यवहार करते हुए उसके साथ मारपीट किया गया। और मोटरसाइकिल से पुलिस, मतलब उसका कहना है कि 1 किलोमीटर दौड़ तक दौड़ाया गया, 1 किलोमीटर तो नहीं, लेकिन उसे मोटरसाइकिल में बांधकर कुछ दूरी तक उसे घसीटा गया। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। युवक तीनों भाग गए। बताया जाता है कि तीनों युवक गंजा के नशा में धुत थे। बाद में इसकी सूचना किसी प्रकार से खरौंधी पुलिस को मिली। खरौंधी पुलिस आई और उसे उठाकर अनुमंडलीय अस्पताल नगर उटारी में भर्ती कराई। इलाज कराने के बाद उसे पुनः घरे सुरक्षित पुलिस के द्वारा पहुंचा दिया गया। और तत्क्षण कार्रवाई करते हुए इस मामले में काशीनाथ भूंया, जो उसी गांव का, अमरोरा गांव का ही तीनों रहने वाले हैं, काशीनाथ भूंया को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। दरअसल इस घटना का वास्तविकता जो है, जो चर्चा के अनुसार इस घटना के पीछे की कहानी सिर्फ इतनी ही है। और यह जग जाहिर है कि गढ़वा जिले में गोवंश की तस्करी, मतलब सीधा अगर कहा जाए तो पुलिस के संरक्षण में चलता है। पुलिस को सारा रूट पता है, पुलिस को सारा चीज़ जानकारी है। खरौंधी पुलिस यदि बहुत तत्पर रहती तो ऐसी घटना को रोका जा सकता है। इसका माने यह नहीं है कि जो उस वृत्त के साथ किया गया उसका कहीं से भी उस पर सहमति नहीं व्यक्त किया जा सकता है। हिंदू के नाम पर ऐसे दुकान चलाने वाले लोगों के द्वारा ऐसा कुकृत्य किया जाना निश्चित रूप से भर्त्सनीय है, निंदनीय है। किंतु पुलिस की भी भूमिका इस मामले में, पुलिस को सारी चीज़ की जानकारी रहती है। और यूँ कहा जाए कि पुलिस के संरक्षण में ही गोवंश की तस्करी होती है। और पुलिस यदि इस पर कड़ाई से, उत्तर प्रदेश की सीमा से अगर खरौंधी के रास्ते से गोवंश की तस्करी का यह कारोबार नहीं चलता तो ऐसी घटना शायद नहीं घटती। और आए दिन गढ़वा जिले में हर माह, हर महीने 2 महीने में इस तरह की घटना सामने आती है कि पशु तस्कर आते हैं, उनसे वसूली, असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू संगठन के नाम पर वसूली किया जाता है, या उन्हें वसूली नहीं भी किया जाता है तो उनके साथ यातना दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। पुलिस को सूचना दिया जाता है, पुलिस गोवंश को पकड़ करके और उसे बांट देती है। तो इस तरह की आए दिन सूचना मिलती है। लिहाजा जिस प्रकार से गोवंश की तस्करी गढ़वा जिले में चल रही है, पुलिस यदि वास्तव में ऐसी घटना को रोकना चाहती है तो उसे गोवंश, जो झारखंड में भी गोवंश तस्करी पर प्रतिबंध है, उस नियम को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। यदि उत्तर प्रदेश की सीमा से खासकर जो गोवंश का तस्करी हो रहा है, यदि पुलिस उस पर विराम लगा दे तो ऐसी घटना को रोकी जा सकती है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः किसी दूसरे विषय पर अगले अंक में आपके बीच चर्चा करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, तथा यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।